वेलकम बॉयज अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेट के बाद अब जो नेक्स्ट मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो दो डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। एक तो इक्वल सेट और दूसरी इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में ज़रा माइनर सा डिफरेंस है, बस आप थोड़ा सा फ़र्क है। इक्वल सेट कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स आर इक्वल, देन सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब ये है कि अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल एज वेल एज सेम, लेकिन उनकी अगर नंबरिंग ऊपर नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है? The number of elements of two sets are equal, then set are called equivalent set. That is, for example, अगर आपके पास सेट A जो है इसके अंदर एलिमेंट है A, B, C, एंड आपके अंदर सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B बराबर है। इट इम्प्लाइज दैट A इक्विवेलेंट टू B। ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। इक्वल सेट इसका एक्सटेंशन है कि द टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एंड इक्वल, मतलब सेम भी हो और इक्वल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास एक सेट A लूँ, उसके अंदर कहूँ कि वो ABC एलिमेंट है, एंड एक सेट B लूँ जिसके अंदर मैं कहूँ BCA एलिमेंट है, तो इन तीनों के दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट तो हो ही गए, लेकिन सेम भी है तो ये इक्वल हो गए। इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, तो आप हमेशा इनको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक टर्म और आती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, देखिए जब आपसे कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की बात की जाए तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय हैश, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई एक सेट A है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्डिनलिटी ऑफ A, और यू कैन से द कार्डिनलिटी ऑफ A, तो इसका मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट से ही होता है। द कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 10। तो ये आप बहुत जगह देखेंगे, ये वाला सिंबल हैश, ये वाला सिंबल बहुत यूज़ किया जाता है नंबर्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ओके, इसके बाद हम जा रहे हैं इसकी दूसरी ब्रांच पे, एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ सेट इज सबसेट। इसका पार्ट, जैसे कि नाम से ही मालूम दे रहा है सबसेट, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? तो अब हम सेट का पार्ट सबसेट की बात कर रहे हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास सेट A है और उसके अंदर एक और सेट B कंटेन करता है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B contain in set A, then B is called subset of A. That is, B is a subset of, here this symbol is stand for subset, ठीक है, और you can say contain in। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंने सिंबल लगाया हुआ है ना और जिस तरफ मुंह खोला हुआ है, तो B A के अंदर कंटेन कर रहा है, तो B A का सबसेट है। तो ये सिंबल इसके लिए इम्प्लाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल यू स्टेट से दैट इफ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B, इट इम्प्लाइज दैट, व्हाट कुड यू से? इसका मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट A जो B के अंदर बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? A के अंदर नहीं होंगे क्या? ऑफ कोर्स बात होंगे। इट इम्प्लाइज दैट the A is also belong to set A. Here this symbol stand for it implies। तो ये सारे सिम्बल्स भी याद रखने, ये मैं बता ही चुका था आपको कि ये फॉर ऑल है, फॉर बिलोंग्स के लिए है, वो फॉर ऑल है, ठीक है। तो ये आपके सबसेट की डेफिनेशन हो गई। तो आपसे अगर कोई पूछे सबसेट क्या है, तो आप कहेंगे एक सेट का हिस्सा जो है वो सबसेट कहलाता है। अब इसमें मोटी मोटी सी बातें बनाइए। पहला रिमार्क, एवरी सेट इज अ
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बड़ा सिंपल चीज की बात है, अगर मैं इसको प्रूव भी करना चाहूँ। आप हम जानते हैं कि लेट ए बी अ सेट हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो सारे के सारे ए हैं वो ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इज कंटेन इन ए और नॉट? इट इम्प्लाइज दैट ए कंटेन इन ए, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सीधी सी बात है, सब सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर कंटेन कर जाएंगे तो वो अपने आप का सबसेट भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ये। दूसरा पॉइंट रिमार्क में एम्प्टी सेट यानी कि दिस एम्प्टी करली ब्रैकेट और दिस और दिस ऑल्सो सबसेट ऑफ ईच सेट। प्रूफ सिंपली वे में, लेट ए बी अ सेट, we know that phi in contain in each a. Why? Because phi is null set and null mean nothing and nothing is contain each thing. तो ये एक सिम्टम्स है। तो phi हमेशा a के अंदर कंटेन करेगा। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। थर्ड पॉइंट इसी रिमार्क का अगर आप लिखेंगे तो वो लिखेंगे द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 raised to the power n। पहला पॉइंट ये हुआ, बॉक्स में डाल दूं तो दूसरा पॉइंट ये हुआ, ये इसकी प्रॉपर्टीज चल रही हैं, और तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। कितने भी सेट क्यों ना हो, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे तो 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट पाए जाएंगे। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं आपसे कहूँ लेट आ सेट ए having an element, then the number of choices for that set we started from, then R be the choices for A, and the choices are कितनी हो सकती हैं? 0 शुरू करोगे, एक भी नहीं, एम्प्टी सेट। 0 के बाद एक सेट, एक एलिमेंट ले सकते हो, उसी सेट का 2 ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? n तक ले सकते हो। तो R कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से लेके n तक। देन द चॉइसेस आर, अभी आप ना आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे इसलिए इस पर ज़्यादा परेशान मत होइएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमारा 5वां या 6वां चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी जब हम आपको सिलेक्शन समझाएंगे। देन द चॉइसेस फॉर सबसेट्स इज इक्वल टू NCR, और R कहाँ से रन कर रहा है? 0 से लेके n तक। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? NC0 प्लस NC1 प्लस एंड सो ऑन NCN। और ये फार्मूला होता है किसका? 1 + 1 की होल पावर n। बाइनोमियल में पढ़ोगे आगे जाके, आप बाइनोमियल में अंदर जाके पढ़ोगे, दिस इज द फार्मूला ऑफ 1 + 1 की होल पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी सबसेट की हो गई। मोटी सी बात, सबसेट क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ सेट, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो किसी सेट के अंदर कंटेन करते हैं, अगर वो दूसरे में भी पाए जाते हैं तो वो पूरा सेट उसका सबसेट होगा। तो अगर आपको मैं इसकी हायरार्की बना के दिखाना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे सर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर कंटेन करता है नहीं करता है? फिर कहेंगे सर आप होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर कंटेन करता है। फिर कहेंगे आप सर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर कंटेन करता है। फिर कहेंगे सर आप और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल एंड रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसी को कनेक्ट करते हुए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अवर यूनिवर्सल सेट।